ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले कुछ 2-3 श्लोकों में अब यहाँ पर थोड़ा विचार मंथन चल रहा है पिछले कुछ श्लोकों से, और इस विचार मंथन की श्रृंखला में भगवान आगे कहते हैं, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो यहाँ पर क्या कहा गया? न अस्ति बुद्धि युक्तस्य, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष। कौन सा? देखिए, जो न अस्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, तो बुद्धि जिसकी बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चय किस बात का नहीं है? ये सही क्या है और गलत क्या है, इस बात का ठीक से विवेचन नहीं कर पाता जो व्यक्ति, वो उसकी उस अयुक्त मनुष्य में अंत के अंतःकरण में भावना नहीं होती। भावना कैसे होती? भावना शब्द का अर्थ होता है कि भाव होने का भाव, उसको बोलते हैं भावना। तो भाव क्या है? भाव होता है, जैसे मूड कहते हैं, जैसे इंग्लिश में मूड भी कहते हैं। तो भाव का अर्थ होता है भाव बना है भव से। भव क्या होता है? ये हो जाए या ये ना हो। जब हम कहते हैं ना कि भावनाएं किसी की आहत हो गई, क्या भावनाएं होती हैं? उसकी कोई भावना होती है कि भाई मुझे सम्मान मिलना चाहिए था या स्नेह मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। तो उसका भाव था कि सम्मान मिले, लेकिन सम्मान नहीं मिला। तो क्या हुआ? भावना आहत हो गई। तो हम भावना शब्द को जरा थोड़ा से समझते हैं तो समझने में आसानी होती है। अब हम सभी जानते हैं कि भावना जिसकी आहत हो गई, देखिए लेकिन ना, भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। अब जिसकी भावना आहत हो गई उसको हम क्या कहते हैं? वो तो सुखी नहीं होता, सभी जानते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बात, क्योंकि कभी कभी बातें अचानक बदल जाती हैं। अभी तक हम वो बात कर रहे थे कि मोह, और मोह से क्रोध, और क्रोध से स्मृति विभ्रम इत्यादि, फिर राग द्वेष की बात करी, फिर प्रसाद की बात करी कि प्रसाद होता है तो बड़ा अच्छा रहता है और सब कुछ बढ़िया रहता है। फिर ये अचानक ये भावना की बात क्या आ गई? तो यहाँ पर जो सारा जो ध्यान है वो ध्यान केंद्रित हुआ है इस बात में कि जो मन को अगर आपने, बुद्धि को आपने, जिसकी युक्त नहीं है, वो कैसे बुद्धि युक्त कब नहीं होती? अगर हम पिछले श्लोक से मिलाएं तो पिछले श्लोक में भगवान बात कर रहे थे क्लैरिटी की। क्लैरिटी किसको मिलती है? प्रसाद किसको मिलता है? बुद्धि को। और बुद्धि को प्रसाद कब नहीं मिलता? जब आप राग द्वेष से वियुक्त होते हो, तब नहीं तब मिलता है। अगर राग और द्वेष में फंसे हुए हो तो बुद्धि को प्रसाद नहीं मिलता। तो यहाँ पर थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग। कैसे? हमें चाहिए, हम जानना चाह रहे हैं कि ये मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। तो मन को शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मनुष्य भावनाहीन है। मनुष्य में भावना क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी निश्चयात्मका बुद्धि नहीं है। और निश्चयात्मका बुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि मन और बुद्धि को ठीक जगह पे लगी नहीं। जीता हुआ मन नहीं है, बुद्धि सही जगह लगी नहीं है। बुद्धि सही जगह क्यों नहीं लगी? तो इसको जब हम लगाना चाहेंगे तो हमें पिछले श्लोक में जाना पड़ेगा। पिछले श्लोक में क्या था? प्रसाद। बुद्धि क्यों नहीं जीता हुआ मन? प्रसाद। इस श्लोक में जब हम कहते हैं जीता हुआ मन या बुद्धि युक्त नहीं है, तो हम वो स्थिति इसलिए आती है क्योंकि हमें प्रसाद नहीं मिला। अगर प्रसाद मिल गया होता क्यों, तो तभी मिलता था जब बुद्धि युक्त होती। तो पिछले 2-3 श्लोकों से जो पूरी बात जुड़कर मिलकर आई, वो यहाँ पर हमें ये समझनी है, मन में ये गांठ बांधनी है कि हमको अगर शांति चाहिए और तो हमें निश्चयात्मका बुद्धि चाहिए। किस चीज में? यह जानने में कि हमारी समस्याओं का कारण क्या है।
जब एक बार हमको ये समझ में आ जाएगा कि समस्याएं कैसे उपजती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, तो उनका हल ढूंढना भी आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ये अर्जुन को भगवान बता रहे थे और ये क्या हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रह गई, तभी तो वो बेचारे असमंजस में विषाद युक्त होकर रथ के पीछे जाके लुढ़क गए हैं। अगर निश्चयात्मिका बुद्धि होती तो वो समझते कि भाई ये हमसे लड़ने आए, हम इनसे लड़ने आए, झंझट क्या है। तो ये अर्जुन को बताने के लिए बता रहे थे, लेकिन भगवान थोड़ा सा भगवान हम सबका भी ख्याल रख रहे हैं, हमारा भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो अर्जुन नहीं है। तो हमारा ध्यान रखते हुए भगवान हमारी सुविधा के लिए हमें रास्ता, सूत्र बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य को शांति और सुख मिल सकता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।